बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है लाहौर में। एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत लंबा अरसा हो गया। वो जलसा ही नहीं कर पा रहे, रैली भी नहीं कर पा रहे। लोग अपने तौर पर निकलते हैं, लेकिन पूरा इलेक्शन हुआ 2024 का, कोई जलसा जुलूस नहीं करने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस शहर में एक झंडा उठाने तक की इजाजत नहीं थी। इस तरीके से इस पार्टी को दबाया गया। फिर भी इस शहर की तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, सवाए एक सीट छोड़ के। एक सीट जो है वो PMLN ने जीती हुई है, बाकी सारी सीटें यहां पे कौमी असेंबली की वो जीती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और यहां से वाइप आउट हो गई थी PMLN 8 फरवरी के इलेक्शन में। लेकिन आप सब ये जानते हैं कि 9 फरवरी को क्या हुआ। 8 फरवरी को रात गए, फिर एक कार्रवाई शुरू हुई, वो 9 फरवरी को चली। फिर फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ को भी जितवा दिया, मरियम को भी जितवा दिया, हमजा शहबाज को भी जितवा दिया, फलां भी जीत गया, टिमकाम भी जीत गया। इन्होंने सारी फतह अपने नाम कर ली और वो जाली किस्म की एक जीत है। उसके बाद ना दो चीजें तय पा गई थी। जब ये कार्रवाई डाली गई फॉर्म 47 वाली, तो दो चीजें तय पा गई थी। नंबर एक, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी पावर शो नहीं करने देना, क्योंकि जिस वक्त ये बाहर निकलेंगे, पावर शो करेंगे, तो दोबारा से ये ताकत पकड़ेंगे और ये तासुर बनेगा कि इनको जबरदस्ती हराकर बाहर किया गया है। तो वो जो ताकत है अवाम की, वो शो नहीं करने देनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और उस वक्त से लेकर अब तक आप ये देखें कि पंजाब में तहरीक इंसाफ को एक भी जलसा नहीं करने दिया जाता। जहां पे वो जलसा करने जाते हैं, पूरे जिले की पुलिस, आसपास के इजला की पुलिस पहुंचा दी जाती है, कंटेनर लगा दिए जाते हैं। दूसरा जो फैसला किया गया था वो ये था कि कुछ भी हो जाए, तहरीक इंसाफ को अब कोई जिमनी इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। और उसके लिए जैसी मैनेजमेंट होती है, वो आपको सारा आइडिया है कि पहले से चीजें तय की हुई होती हैं कि कैसे कैसे हमने कहां पे काबू करना है, जाली वोट कैसे पड़वाने हैं, जाली वोट, जाली फॉर्म 45, जाली फॉर्म 47 हमने कैसे बनाने हैं। हालांकि हर तरफ से ये खबर आती है, सहाफी रिपोर्ट करते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो मुख्तलिफ है। लोग वोट किसी और पार्टी को डालते हैं, बक्से में से किसी और पार्टी का निकलता है। तो जो भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाकर रखना है, स्पेशली पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में। KP में तो तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बना ली, उन्होंने लड़ के अपना रिजल्ट ले लिया। बाकी जगहों पे तहरीक इंसाफ के लोग अपना नतीजा नहीं ले सके। अब सूरत हाल ये है कि कंटेनर भर दिए गए हैं लाहौर में हर तरफ। रिंग रोड वाले रस्तों पे कंटेनर, फरूदपुर रोड वाले रस्तों पे कंटेनर, कभी इधर कभी उधर। वो जो एक NOC जारी किया ना गवर्नमेंट ने, उस NOC के अंदर जो रस्ते नजर आ रहे हैं, उन रस्तों पे भी कंटेनर्स। तो हर तरफ कंटेनर लगा दिए, नजर भी नहीं आएंगे आज के दिन में। रात भर पुलिस कंटेनर लगाती रही, कारकुनों को गिरफ्तार करती रही। पुलिस का इरादा है कि कारकुन और भी गिरफ्तार किए जाएं। लेकिन मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं कि जलसे वाले दिन जब लोग अपने घरों से निकलेंगे, तो पुलिस ने कोई गिरफ्तारियां नहीं करनी। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जलसे वाले दिन, क्योंकि उसमें होता पता क्या है, दूसरे जिलों से पुलिस बुला ली जाती है, स्पेशल ड्यूटियां पुलिस की लगा दी जाती हैं। तो मैं अपने सोर्स से आपको पक्की खबर दे रहा हूं, बेफिक्र हो के आप निकले और जलसे में जाएं। ये बिल्कुल इस्लामाबाद वाला माहौल होगा, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। हाँ, कंटेनर जरूर लगेंगे, वो खौफ फैलाने की कोशिश करेंगे। रात को जो मरियम नवाज की जाली हुकूमत है पंजाब की, उसकी कुछ वज़रा है, वो IG को और बाकी ऑपरेशन के DIG और पता नहीं कौन कौन लोग हैं पुलिस वाले, गालिबन जो रिपोर्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये कह रही है जी बहुत सारे लोग थे। वो उन लोगों को लेकर कहीं जलसा गा के और शहर के चक्कर लगा रहे थे कि कहां कहां से हम रास्ता बंद करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। और एक ऑर्डर यह भी किया गया है लाहौर पुलिस की जानिब से कि जो बाहर से आने वाले रास्ते, जो लाहौर में लोग दाखिल होंगे, उनको भी रोक लिया जाए। तो ये तो 2 हलकों की मार है ये जलसागाह। 2-3 हलकों से लोग इकट्ठे होंगे तो जलसागाह भर जाएगी। ये तो पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं इस जलसे के लिए। खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिला आ रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब से मेरी बात हुई, उनके भाई से, वो कह रहे हैं जी हम भी जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लोग जाएंगे, पंजाब भर से लोग आएंगे, सियालकोट से लोग आएंगे, गुजरावाला से लोग आएंगे, फैसलाबाद से लोग आएंगे, लोग मुल्तान से आएंगे, कसूर से आएंगे। तो हर तरफ से आगे जलसागाह की तरफ जाएंगे। जलसागाह तो भर जाएगी, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। और ये कंटेनर लोग उठा के फेंक देंगे। सुबह आप देखेंगे बनाजिर कि लोग धक्का लगाएंगे तो कंटेनर्स कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि लोग धक्का लगा के कंटेनर्स को हटा देंगे, ये रास्ते ऑटोमेटिकली बन जाएंगे और लोग जलसागाह में पहुंच जाएंगे। अब मसला क्या है कि मरियम नवाज ने एक्चुअली अपनी जिद बनाई हुई है। अजीब टिकटॉकर्स की हुकूमत है, बेवकूफ किस्म की है, नीम पागल किस्म की हुकूमत है। यानी इनको समझ ही नहीं आ रही जो हरकतें ये कर रहे हैं, कल को इनके गले पड़ जाएगी। यानी ये तो मामला ये हो गया कि आप पॉलिटिकल वर्कर को कुचल दें, तो जितना आप उसको कुचलेंगे उतनी वो पॉलिटिकल पार्टी मजबूत हो जाएगी। जितना ज्यादा आप जुल्म करेंगे उतनी ज्यादा वो पॉलिटिकल पार्टी लंबे अरसे तक इक्तदार में रहने के काबिल हो जाएगी। और ये हमें होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इस हुकूमत के पल्ले कख नहीं बचा। सामान नहीं ले जाने दे रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। रात गए ये खबर आई थी कि जनाब वो स्टेज ले जाना चाह रहे हैं, वो ऑडियो का जो सिस्टम होता है पूरा एक साउंड सिस्टम, वो ले जाना चाह रहे हैं, तो उनको पुलिस रोक रही है, नहीं जाने दे रही।
लेकिन दिन के वक्त मुझे इस बात का आइडिया है, जब कारकुन बड़ी तादाद में आएंगे तो ये रुकावटें नजर भी नहीं आएंगी और सारा सामान भी वहां पे पहुंच जाएगा, क्योंकि एनओसी गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है। एनओसी के अंदर जो शरायत है वो पढ़ के लोग हंस रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे। भाई एक डीसी की क्या औकात है कि डीसी वजीर आला को कह रहा है कि तुम माफी मांगो इस जलसे में आके, यानी अली अमीन गंडापुर साहब को यह कहा जाए कि आपने इस्लामाबाद वाले जलसे में जो कहा उसकी आगे माफी मांगो, फिर जिन लोगों पे इस्लामाबाद वाले जलसे में पर्चे हुए वो लोग जी आ नहीं सकते। अजीबो गरीब किस्म की शरायत रखी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया कि हमने इनको कोई बयान अल्फी इस हवाले से नहीं दिया कि ये जो शरायत आपने ऊट पटांग किस्म की रख दी है इनको हम तस्लीम करें। इन शरायत को सिर्फ मैं पढ़ूं ना तो पूरा वीलॉग जो है वो लतीफे में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आप कॉमेडी फिल्म सुन रहे हैं जिस तरह की इन्होंने शरायत रखी हुई है। लेकिन क्योंकि हम संजीदा बात कर रहे हैं तो मामला यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब होगा। तो गुज़िश्ता रात जिस तरह लोग पहुंचे, यानी 9 बजे के करीब तक तो इनको वहां पे घुसने भी नहीं दिया गया ना, पुलिस ने घेरा हुआ था, फिर वहां पे गवर्नमेंट की टीम गई, फिर सरकारी लोग गए, उधरा गए, उन्होंने जाके मुआयना किया, उन्होंने कहा भी बंद कर दो, भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, वो सारा कुछ अपने जितना वो मैक्सिमम कर सकते हैं उन्होंने किया है। लेकिन अब आज के दिन में गिरफ्तारियां हो सकती हैं तो जी बात यह है कि नहीं हो सकती। इक्का दुक्का गिरफ्तारी मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। आंसू गैस की बंदोबस्त करना पड़ता है, लाठी चार्ज का बंदोबस्त करना पड़ता है, रिजर्वें जो है वो तैयार करनी पड़ती हैं। बाकी तमाम पुलिस को कहा जाता है कि आपको वहां लगाया जाएगा। तो ऐसा लाहौर पुलिस में अब तक की इतला के मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, गिरफ्तारियां जरूर हुई गुज़िश्ता 2 दिनों में, कुछ लोगों ने वॉलंटियरली भी गिरफ्तारी दी है। मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी है कि जलसा हमारे गले पड़ जाए, इससे अच्छा है जो नई की आदत है उनके गले पड़ जाए। शेख इम्तियाज सड़कों पे फिर रहे हैं, हर जगह पे जाके भाग दौड़ कर रहे हैं, वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं? और कई लोग जो है वो अपने घरों से गिरफ्तार हो गए। ये कैसे मुमकिन है? तो ये वॉलंटियर होता है कि जनाब आप हमें गिरफ्तार कर लें, हम फिर जलसे के अंदर लोगों को नहीं लेकर जाएंगे। तो ये चीजें इस तरीके से हो रही हैं। इमरान खान साहब की बहनें भी वहां पे पहुंची, बाकी लोग भी वहां पे पहुंचे, और रात को जो जलसागाह की कैफियत थी लेट नाइट, वो ऐसी थी कि जैसा जलसा पीएमएलएन वैसे भी नहीं कर सकती लाहौर में। अब लाहौर में पीएमएलएन का एक जो पावर शो था जो लाहौर की सतह पे था, वो लिबर्टी चौक में अल्लाह रखा पेप्सी ने कोशिश की थी, और वहां पे जितने लोग इकट्ठे हुए थे उससे 10 गुना लोग आज रात को, यानी जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, इस रात को वहां पे जलसागाह में मौजूद थे। अब होगा यह कि कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है कि जनाब 10 बजे ही आप विजुअल बनाना शुरू कर दें, ड्रोन्स वहां फेरना शुरू कर दें, आप दिखाएं लोग नहीं आ रहे, लोग जा रहे हैं, कंटेनर लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है और वो इन सारी चीजों से लड़ते लड़ते बहुत कुछ सीख चुके हैं। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, सामान नहीं जाने दे रहे, ये सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन जलसा तो होगा और बड़ा तगड़ा होगा, और ये सबको दिखाई दे रहा है। जो बाहर से रुकावटें लगाई जा रही हैं वो रुकावटें नजर भी नहीं आएगी कहां गई। अगर पब्लिक निकलती है तो मेरी बात याद रखिएगा, अगर पब्लिक निकलती है तो इस तरह निकलेगी कि इस जलसागाह की तरफ लोग चारों तरफ से बढ़ेंगे, जो भी रुकावट आएगी लोग उसको हटाना शुरू कर देंगे। लाहौर के शहरी बड़े पुरअमन है। अभी एक ताजरों में कुछ छापे मारे पुलिस ने, वहां पे एक ताजिर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो उनके साथी थे ताजिर, बाकी वो मार्केट से निकले, उन्होंने एहतजाज किया। अब देखें पंजाब की वज़ीर इत्तलात, मैं कहता हूँ ये नीम पागल टिकटॉकों का एक जो है ना, टिकटॉकरों का एक टोला है जो पंजाब में हुकूमत में बिठा दिया। वो कह रहे हैं जी ये तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने पुलिस के साथ लड़ाई शुरू कर दी है और अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये करेंगे। वो ताजिरों का बंदा गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने बेचारों ने एहतजाज नहीं करना तो और क्या करना है। तो हर चीज उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल देना ये इनका वतीरा है, क्योंकि इनको खौफ बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताता हूं, जब 1857 की जंगे आजादी हुई ना, यानी अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे 1857 की जंगे आजादी में, तो उसमें मुसलमान बड़ी शिद्दत के साथ इस लड़ाई के अंदर शामिल हुए थे। तो जैसे ही अंग्रेज वो जंग जीता, जैसे भी जीता, साजिश थे, अंग्रेज जब वो जंग जीता तो अंग्रेज ने फिर हिंदुओं को नहीं मारा, अंग्रेज ने मुसलमानों को ज्यादा मारा। आपको पता उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह किताबों में लिखी हुई है। उसकी वजह यह बताई जाती है कि एक तो उन्होंने इक्तदार मुसलमानों से छीना था, दूसरा वो मुसलमानों से डरते थे। उन्हें लगता था कि यही हमसे इक्तदार वापस छीन लेंगे और ये कब्जा ले लेंगे, और तीसरा क्योंकि मुसलमानों ने मुजामत की थी इसलिए मुसलमानों के खिलाफ थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी निकलती है ना, यही एटीट्यूड जो अंग्रेजों ने किया था ना मुसलमानों के साथ बड़े सगीर के, वही एटीट्यूड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूदा रिजीम करता है। ये जाली हुकूमत है, फ्रॉड हुकूमत है, फार्म 47 के ऊपर बनी हुई है, और वो भी जाली फार्म 47 है। तो उनको बेचारों को इनके अंदर अपनी हलाकत नजर आती है कि ये हमसे सारा कुछ हमारा छीन लेंगे। बहरहाल अभी ये सारा कुछ तो हुकूमत कर रही है, लेकिन अवामी मसाइल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, महंगाई उसी तरह है, बेरोजगारी उसी तरह है, गुर्बत उसी तरह है, महंगे कर्जे उसी तरह है। पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज जो आम आदमी को फायदा दे सकती है उसके ऊपर इन्होंने टके का काम नहीं किया। जितनी मेहनत इन्होंने आईनी तरमीम के लिए की है ना,
और जितने चक्कर इन्होंने फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे लगाए हैं, ये उससे आधी से आधी मेहनत अवाम की फलाह के लिए करें ना तो शायद अवाम को कोई फायदा भी हो जाए। लेकिन इनकी सारी की सारी मेहनत एक चीज पे हो रही है कि जाली इक्तदार मिल तो गया है, अब उसको तूल कैसे देना है, उसको लंबा कैसे चलाना है। और उसके लिए जो सबसे मेन चीज है नंबर 1 इनको करनी पड़ेगी, इमरान खान को अंदर रखना है। कानूनी तौर पर तो रख नहीं सकते, अब जबरदस्ती रखा हुआ है। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज से और अपना हक मांगने से रोकना है, कोई तहरीक खड़ी ना हो। लेकिन तहरीक जो है ना वो अचानक ट्रिगर हो जाती है। जितना लोगों के ऊपर उन्होंने जुल्म किया है, इनको आइडिया ही नहीं है कि किस वक्त पाकिस्तान में क्या हो जाएगा। अब नाज़रीन, कादी फायद ईसा साहब के हवाले से मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। ये बात है मार्च 2022 की, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। और उस वक्त कादी फायद ईसा साहब ने कहा था कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है ना वो बहुत ही इमरजेंसी में जारी किया जाता है, और जो पार्लियामेंट है ना उसकी वक़्त खत्म हो जाती है कि वो कानून साजी नहीं कर रही, ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं। ये कादी फायद ईसा साहब का अपना कहना था आज से 2 साल पहले। लेकिन अब वही कादी फायद ईसा क्या करते हैं कि एक ही दिन में काबीना एक ऑर्डिनेंस पास करती है, सदर के पास जाता है, सदर दस्तखत करके उसको उसी वक्त जारी करते हैं, उसी वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में आता है और कादी फायद ईसा साहब उस पर उसी वक्त अमल दरामद करते हैं, हालांकि कोई इमरजेंसी भी नहीं है। गौर कीजिए, एक ही आदमी कादी फायद ईसा साहब ने अपनी जिंदगी में जिस जिस चीज को गलत करार दिया, जो चीज कादी फायद ईसा साहब ने कहा कि यह गलत हुआ, वो सारा कुछ कादी फायद ईसा साहब ने खुद कुर्सी पर बैठने के बाद किया। मैं आपको वो गिनवा सकता हूं, बड़ी लंबी चौड़ी चीजें हैं, मैं पहले आपको गिनवाता भी रहा हूं। लेकिन ये ऑर्डिनेंस जारी करने में कादी साहब कहते थे इमरजेंसी में हो सकता है। ये कौन सी इमरजेंसी है कि आपने कमेटी सिर्फ एक तब्दील करनी है, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालना है और उनकी जगह पे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को लाना है, ताकि कादी साहब हम ख्याल बेंच बना सकें, क्योंकि हम ख्याल कमेटी बन चुकी है पहले ही। तो ये सारे इस बारे में यही बात कर रहे हैं। मैं कोर्ट रिपोर्टर से बात करके हमेशा कोर्ट की बात आपको बताता हूं, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करता रहा। तो वो मुझे एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत किया गया है, और कादी साहब बदकिस्मती से उन्होंने अपने उसूल को तोड़ा, जो उसूल वो हमेशा गिनवाते थे। अब कादी साहब कह रहे हैं जी, पैसे देकर बस कुछ सहाफियों को खरीद लो, प्रोपेगेंडा करो बस। ये कुछ सहाफी तो बिक जाते हैं, खरीद लो चंद पैसे देकर। ये कादी फायद ईसा साहब कह रहे हुआ। ये कादी फायद ईसा साहब ने अदालत में एक खातून की बेइज्जती की, वो व्हील चेयर पे थी, उनको जब बाहर निकाला गया, बेइज्जती सहाफी कह रहे कि बेइज्जती हुई उनकी, तो सहाफी भाग के उस खातून के साथ बाहर निकले। गालिबन उस मौके पर कादी साहब ने यह बात की। अब मामला यह है कि थोड़े दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात की थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर के बाद तो सहाफियों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे। नाम लो, बताओ वो कौन है, हम नाम सुनना चाहते हैं, हमें सबूत दो कि कैसे पैसे लिए, किससे पैसे लिए। कोई पूछेगा कादी फायद ईसा साहब से? है किसी में जरूरत? वक्त के काजी ने एक इल्जाम लगाया पाकिस्तान की मीडिया पर कि मीडिया पैसे लेकर बिक गया, और कुछ सहाफी जो है वो पैसे ले, हुकूमत खरीदती है। कादी साहब, आपके खिलाफ जो सहाफी खबर देगा वो हुकूमत तो नहीं उसको खरीद रही। क्या आपको लगता है कि यानी इस वक्त जितनी जमातें सहाफियों को खरीदने में मकबूल हैं, या सहाफियों को फायदे देने में मकबूल हैं, या सहाफियों को ओहदे देने में और प्लॉट देने में मकबूल हैं, वो सारी जमातें तो कादी साहब आपके साथ बड़ी जुड़ी हुई हैं। तो क्या ये जमातें आपके खिलाफ इन सहाफियों को खरीद रही हैं? मेरा सादा सा सवाल है। या जेल में बैठा हुआ एक आदमी खरीद सकता है? वो कैसे खरीद सकता है? तो मेरे ख्याल में कादी साहब को जरा नाम भी ले लेने चाहिए, बता देना चाहिए। अगर कोई और नहीं पूछ रहा तो चलिए मैं ही कह देता हूं, बता दें कितने पैसे लिए, ताकि कादी साहब के ऊपर केस किया जा सके बाद में, या उन्हें पूछा जा सके कि कादी साहब जनाबे अली आपने नाम ले लिए, सर बताएं कोई सबूत है तो। अब इसी तरह अगर कोई सहाफी उठकर कह दे कि जजों ने पैसे पकड़ लिए हैं, या वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और जज खरीद लिए गए हैं, तो कितना मायूब लगेगा। तो इसलिए जो है वो कादी फायद ईसा साहब की गुस्सा जो है वो समझ आता है। उसका रीजन ये है कि कुछ सहाफियों ने मिलकर ये रिपोर्टिंग कर दी थी कि कादी साहब की एक्सटेंशन के लिए काम हो रहा है, वरना ये काम इतनी खामोशी से हो जाता, किसी को कानो कान खबर भी ना होती। तो उन सहाफियों के ऊपर गुस्सा तो ऑब्वियस है कि जनाब वो सहाफी क्यों है, वो कौन होते हैं जिन्होंने कादी साहब के वक्त से पहले एक्सटेंशन की कहानी को खोला और उसके ऊपर रोला डाल दिया। बहरहाल मैं इसको यहां रोक लेता हूं इस मामले को, क्योंकि मुझे इतना ही कहना था। बहरहाल चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन को 3 रुकनी कमेटी में शामिल कर दिया है। अच्छा, कादी साहब ऑर्डिनेंस के बारे में जो कहते थे एग्जैक्टली मेरे पास लिखा हुआ भी आ गया। कहते थे ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है, ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी मामलात में जारी किए जा सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस के शदीद नाकिद कादी फायद ईसा का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर फौरी तौर पर अमल दरामद। क्या जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालना हंगामी मामला था? बिल्कुल नहीं था। अच्छा, बिलावल की मजबूरी पे मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रुकन है, उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि बिलावल का ये जुमला हमारी मजबूरी है, ये बड़ा कीमती जुमला है। इस जुमले ने पाकिस्तान के सियासी अमल पर सवाल उठा दिए।
यानी अब पीपल्स पार्टी मान रही है कि जी हम मजबूर हैं, परेशान हैं और मजबूरी में ये काम हम कर रहे हैं, ये गंदा काम हम करना नहीं चाह रहे थे, तरमीम वाला। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ स्टेटमेंट है, मैं एज इट इज आपको पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने कहा हर ऐसी तजवीज को मुस्तरद कर दिया है जो बुनियादी इंसानी हुकूक की नफी करे। आर्टिकल 8 का मामला है। आर्टिकल 8 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो, यानी जो इंसानों के बुनियादी हुकूक है उनको आप नहीं छेड़ सकते। तो ये आर्टिकल 8 को छेड़ने जा रही थी हुकूमत कि इंसानों के जो बुनियादी हुकूक हैं शहरियों के, उनको भी गसब करने जा रहे थे। तो बहरहाल ये आर्टिकल 8 ने मना किया हुआ, उसका हवाला भी दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक केस के फैसले में ये बात भी की कि ये नहीं हो सकता। और दूसरी एक और चीज है कि जब भी कोई एक्ट लाया जाता है या कानून बनाया जाता है तो उसका इतलाक उसी दिन से होता है, पीछे से नहीं होता। अब ये एक नया कानून बनाकर कहें कि जनाब जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ है इसका इतलाक उस तारीख से होगा, तो वो नहीं हो सकता, वो मुमकिन नहीं है। अदालत इस चीज को उड़ा देगी। फजलुर रहमान साहब ने मजीद कहा कि हाई कोर्ट के जजेस का जो तबादला है वो निजाम को मुतासिर करेगा। मेरे हक में फैसला नहीं दे सकेगा तो फौरन तबादला कर दें या केस किसी दूसरे जज को दे दें। ये चीजें निजाम को मुतासिर करेंगी। कई दहाइयों से देख रहे हैं मफादात का लेन देन हमारी सियासत बन गई है। मुजव्वदा आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। आईनी अदालत के क़याम में भी बदनीयती नजर आ रही है। एक वक्त था जब लोग फौज के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं थे, अब लोग फौज के हक में बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट्स हैं, मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और एक चीज और है जो सलमान अकरम राजा साहब ने कही, उन्होंने कहा कोई लंदन प्लान है, इसके तहत 10 साल का मंसूबा है जिसके तहत पाकिस्तान के अवाम को खामोश करना है। उनकी जमहूरी लगन और जमहूरी वाबस्तगी जो इमरान खान और पीटीआई के साथ है उसे नेस्तो नाबूद करना है। और जवाब यह दिया जा रहा है कि ऐसा करने से मुल्क बहुत तरक्की करेगा। बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं करप्शन से मुल्क को कुछ नहीं होता। खैर है, करप्शन होती रहती है। सलमान अकरम राजा साहब ने अपना एक पैगाम जारी किया है और उसमें वो ये बता रहे हैं कि जलसागाह में आना कितना जरूरी है। बहरहाल आज तो जलसा है और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता है तो हुकूमत की नींदें आराम होती हैं। और जो कुछ हमने एक्टिविटीज देखी हमें आइडिया हो गया है। देखना यह है कि फस्तायत के आखिरी लेवल तक जाने के बाद भी मरियम नवाज और उनकी टिकटॉक वाली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम कर पाएगी। और भरपूर फस्तायत का सामना करने के बावजूद क्या तहरीक इंसाफ कामयाब जलसा कर पाएगी? देखते हैं, थोड़े घंटों में पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।